दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे पड़ोसियों की नींदें हमेशा के लिए उड़ने वाली हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत के डर से और भारत के खौफ से पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कांपने लगेंगे? जी हां दोस्तों, आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको जानना आप सभी के लिए, हर एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की इस लेटेस्ट न्यूज में हम आपको बताएंगे कि कैसे वीटो पावर के मुद्दे पर भारत फुल एक्शन में आ गया है। इस वीटो पावर के हाथ में आते ही, या यूं कहें कि इसके करीब पहुंचते ही, भारत ने ऐसा डंका बजाया है कि चीन और पाकिस्तान की तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी है। अब चीन से लेकर अमेरिका तक किसी की भी खैर नहीं है। अगर किसी ने भी भारत को आंख दिखाने की जुर्रत की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की दहाड़ से पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त भारी टेंशन में आ गया है। भारत इतना बड़ा खेल आखिर कैसे खेल गया, यह सोच सोचकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और दांतों तले उंगली दबा रही है। भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है कि अब चीन की वीटो पावर तक छीनने की नौबत आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप देश से सच्चा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें आपको हमेशा मिलती रहें। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बड़े बड़े देशों के पसीने छूटने लगे। दोस्तों, कुछ देश सिर से पांव तक इतना जोर लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ऐसा भयानक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए हैं ताकि किसी भी तरह से भारत को वीटो पावर ना मिल सके। भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, बेफालतू के बयान दिए जा रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत इन सब से डरने वाला है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यह सब देखकर भारत का सबसे पुराना और सच्चा दोस्त रूस बिल्कुल भी खुश नहीं है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि वह अपने दोस्त भारत के रुख से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इन तमाम देशों की घिनौनी साजिशों को देखते हुए भी भारत आगे बढ़ने से बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक रहा है। भारत का यह आत्मविश्वास देखकर रूस गदगद है। यह विरोधी देश कितना भी चिल्ला लें, कितना भी शोर मचा लें, कितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन इसका हमारे भारत पर तनिक भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। भारत अडिग है, मजबूत है और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहा है। इस बात से रूस भारत से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बात तो अब शुरू हुई है, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। भारत ने ठान लिया है कि वह अब वीटो पावर को हर हाल में हासिल करके रहेगा और इस दौड़ में उसने ब्राजील को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान से यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि आज की तारीख में भारत का ओहदा और भारत का रुतबा पूरी दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे और भी विस्तार से बात करेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और कैसे भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। सोचिए जरा, एक वक्त था जब भारत को लोग कमजोर समझते थे, लेकिन आज भारत की दहाड़ से बड़े बड़े देशों के सिंहासन डोल रहे हैं। दोस्तों, भारत की वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर से एक बहुत ही नया और भयंकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी शेर जैसी दहाड़ लगाई, वैसे ही भारत विरोधी देशों के होश उड़ गए
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अहम स्पीच कैंसिल की, ठीक वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर हड़कंप मच गया। घबराहट में आकर यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत एक नया बयान जारी कर दिया और भारत को वीटो पावर तुरंत देने के लिए अपनी सहमति जतानी शुरू कर दी। दोस्तों जी, 4 देशों के समूह में वीटो पावर पाने की रेस में ब्राजील और भारत सबसे आगे चल रहे थे। यह एक बहुत ही कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब हमारे प्यारे भारत ने एक ऐसी लंबी और जादुई छलांग मारी है कि वह इस रेस में सबसे आगे निकल चुका है। भारत ने अपनी जबरदस्त बढ़त बनाते हुए वीटो पावर पाने के लिए खुद को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावेदार साबित कर दिया है। क्या आपको पता है कि वीटो पावर पाने की इस रेस में भारत न केवल G4 देशों में सबसे आगे निकल चुका है, बल्कि G5 के कई ताकतवर देशों को भी गंभीर और सीधी चुनौती दे रहा है। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन गए हैं और माहौल ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन को उसकी कुर्सी से हटाकर उसकी जगह पर भारत को वीटो पावर दे दी जाएगी। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा भूचाल है। G4 देशों में जर्मनी और जापान भी वीटो पावर मांग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ रूस और चीन दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए जर्मनी और जापान तो इस रेस से लगभग बाहर ही हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के खिलाफ खुद अमेरिका खड़ा हो गया है। अमेरिका नहीं चाहता कि ब्राजील को यह ताकत मिले। यही कारण है कि ब्राजील भी अब इस दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। अब बचता है हमारा भारत। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन तो खड़ा है। यह बात हम सब जानते हैं कि चीन कभी भी भारत का भला नहीं चाह सकता, लेकिन सबसे दिलचस्प और गर्व करने वाली बात यह है कि भारत के भारी समर्थन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज देश मैदान में कूद पड़े हैं। ये सभी देश एक सुर में कह रहे हैं कि भारत को यह ताकत मिलनी ही चाहिए, और इसी मजबूत समर्थन के कारण भारत की दावेदारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई बड़े जानकारों और कूटनीति के जानकारों का तो यह भी मानना है कि अब समय आ गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस को वहां की परमानेंट सीट से हटा देना चाहिए और उनकी जगह पर भारत और किसी उभरते हुए अफ्रीकी देश को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब मेरी बात जरा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारत को बार बार वीटो पावर देने से इनकार करने के बाद 70 सालों तक हमें नजरअंदाज करने के बाद पहली बार दुनिया के मंच पर इतना बड़ा और खुला दावा किया जा रहा है, और यह दावा कोई और नहीं बल्कि अब सीधे ही यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किया जा रहा है। यूएन में एक बार फिर से एक ऐतिहासिक उलटफेर का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान हो चुका है। भारत ने अपने दम पर पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस की रूपरेखा और उसका ढांचा ही बदलकर रख दिया है। वीटो पावर को लेकर यूएन के अंदर भारत पर फिर से एक नया और गर्मागर्म बवाल शुरू हो गया है। भारत को तुरंत वीटो पावर देने के लिए दुनिया के बड़े मंचों से 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। दोस्तों, भारत पर हुए इस नए और दमदार ऐलान के बाद उन 5 वीटो होल्डर देशों में भारी खलबली मच गई है, जो अब तक इस ताकत का मजा ले रहे थे। यहां तक कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर भारत को अब तुरंत वीटो पावर नहीं दिया गया तो यूनाइटेड नेशंस के पूरी तरह से ध्वस्त होने की, उसके खत्म होने की खुली धमकी भी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमारी ही एक पुरानी गलती के कारण भारत की वीटो ताकत चीन के हाथों में खिसक गई थी, और तब से लेकर आज तक हमारा भारत पूरे 70 सालों से सिर्फ इंतजार ही करता रह गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, नया भारत जाग चुका है। अब इस नए ऐलान के बाद वह लंबा इंतजार हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार जानकारी में और आगे बढ़ने से पहले भारत की इस जबरदस्त कामयाबी और बढ़ते रुतबे के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फटाफट बिना सोचे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि दुनिया को भी पता चले कि हम भारतीय अपने देश की तरक्की से कितना खुश होते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने दुनिया के सामने आकर भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है।
उनके इस दमदार ऐलान से यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि आज भारत का ओहदा दुनिया में हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने उन 5 वीटो होल्डर देशों को खुली वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत बहुपक्षवाद का, यानी दुनिया को साथ लेकर चलने का बहुत बड़ा सपोर्टर है। और आज के समय में दुनिया भर के ग्लोबल मामलों में भारत का योगदान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। भारत के बिना अब दुनिया का काम नहीं चल सकता। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने भारत के वीटो पावर पर जो बात कही वह बहुत बड़ा ऐलान था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत आज यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही मजबूत और कद्दावर नेता बनकर उभरा है और भारत का यह अहम रोल भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। इसलिए पूरी उम्मीद है और यह जरूरी भी है कि भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर जल्द से जल्द बना दिया जाए। सोचिए जरा दोस्तों, उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हमारा भारत लगातार हर एक सेक्टर में, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या सेना, लगातार नया नया धमाका कर रहा है और मौजूदा G5 देशों के बीच भारी खलबली मचा रहा है। फ्रांसिस साहब ने आगे यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर देने का यह बड़ा फैसला अब मौजूदा सदस्यों को करना होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि यूएन में समय के साथ कैसे बदलाव होंगे और भारत जैसे अत्यधिक प्रभावशील, ताकतवर और महत्वपूर्ण देश को इसका हिस्सा कैसे बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने भारत के एक और बड़े धमाके के बारे में दुनिया से जिक्र किया। उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटलाइजेशन और नई नई टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी को लेकर यह बात कही कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसकी आर्थिक तरक्की के लिए यह बेहद जरूरी है। भारत ने इस क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, अचंभे में डाल दिया है। उन्होंने भारत को एक बहुत ही एडवांस्ड और तेजी से डेवलपिंग देश बताया जो ग्लोबल साउथ के तमाम गरीब और छोटे देशों के साथ अपनी एक्सपर्टाइज और अपने हुनर, अपनी स्किल को साझा कर रहा है और बिना किसी स्वार्थ के कई देशों को भारी मदद पहुंचा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस से पहले दुनिया में एक और संस्था हुआ करती थी जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था। इसका मेन मकसद यही था कि वह पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने में मदद करेगा और अलग अलग देशों के बीच पैदा हुए विवादों को, उनकी कंट्रोवर्सी को बातचीत से खत्म करेगा ताकि दुनिया में कभी भी युद्ध जैसी भयानक स्थिति ना बने। लेकिन क्या हुआ? इस संगठन के हाथ सिर्फ और सिर्फ भारी असफलता ही लगी और फाइनली अंत में यह संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसका सबसे मेन रीजन, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट शक्तियां जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस संगठन से या तो अलग हो गई या फिर उसमें कभी शामिल ही नहीं हुई। जब ताकतवर देश ही साथ नहीं होंगे तो संस्था कैसे चलेगी? ठीक वही बुरा हाल, वही खौफनाक मंजर अब आज के यूनाइटेड नेशंस का होने जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हमारा भारत इस परमानेंट सीट का मेंबर है ही नहीं। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जो देश दुनिया को चला रहा है वही मुख्य कुर्सी से बाहर है। लीग ऑफ नेशन के बुरी तरह ध्वस्त होने के उस कड़वे अनुभव से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के संस्थापकों ने यह बहुत बड़ा सबक सीखा था कि अगर किसी बड़े और शक्तिशाली देश का पूरा सहयोग नहीं मिलता है, अगर वह देश संगठन से अलग थलग रहता है, तो वह संगठन अंदर से कमजोर हो जाएगा और पॉसिबिलिटी यह भी है कि वह संगठन पूरी तरह से ध्वस्त भी हो सकता है, उसका वजूद मिट सकता है। इसलिए जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी तो यह सुनिश्चित किया गया था कि इसमें दुनिया के सभी बड़े और महत्वपूर्ण देशों की सहभागिता हो, उनका हिस्सा होना जरूरी हो और उन्हें एकजुट रखा जाए ताकि यह संगठन हमेशा मजबूत और प्रभावी बना रहे। लेकिन आज की डेट में, आज के इस आधुनिक युग में हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आया है। ऐसे में अगर भारत को यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसकी हक की परमानेंट सीट नहीं दी गई, उसे उसका अधिकार नहीं मिला, तो फिर यह तय मानिए कि यूनाइटेड नेशंस भी ठीक वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा जैसे सालों पहले लीग ऑफ नेशन ध्वस्त हो गया था।
इसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए सिंगापुर के एक बहुत ही मशहूर और पूर्व राज्य नायक का यह साफ कहना है कि अगर किसी महान शक्ति या ग्लोबल ग्रेट पावर का पूरा समर्थन या सहयोग किसी संस्था को नहीं मिलता है, तो ऐसे में उस अंतरराष्ट्रीय संगठन के ध्वस्त होने का, उसके खत्म होने का खतरा 100% तक बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पुराने राष्ट्र संघ के साथ हुआ था। यही वह अहम सबक था जो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने सीखा था और इसी बात को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था। लेकिन आज बदलते हुए समय के अनुसार, दुनिया की नई हकीकत के अनुसार भारत को वीटो पावर देने की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। लेकिन जो भारत विरोधी देश हैं, जिन्हें भारत की तरक्की से मिर्ची लगती है, वह यह बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वह अपनी जिद पर अड़े हैं, जिसके कारण हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही कड़ा और कड़वा संदेश देते हुए अपनी यूएन स्पीच को ही कैंसिल कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनएससी के इस साल के जो मुख्य सत्र होने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच नहीं देंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया है। अब उनकी जगह पर भारत की तरफ से हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को यूएनएससी के मंच पर भारत का दमदार तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले की जो लिस्ट आई थी उसमें यह साफ साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद यूएनएससी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अब नई लिस्ट में यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले जुलाई के महीने में जो लिस्ट आई थी उसके मुताबिक भी पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनएससी में एक अहम स्पीच देने वाले थे। लेकिन अब यह पूरा काम विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह है नए भारत की ताकत, जो झुकना नहीं झुकाना जानता है। अब दुनिया को यह बात समझ में आ गई है कि भारत के बिना कोई भी ग्लोबल फैसला लेना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के बारे में, भारत की इस बढ़ती हुई धाक के बारे में और इन विरोधी देशों की बौखलाहट के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और हां दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भेजें, ताकि हर भारतीय को हमारे देश की इस महान उपलब्धि के बारे में पता चल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।